इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 62 साल के एक हिंदू व्यापारी सुसेन चंद्र सरकार की उनकी दुकान में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर धारदार हथियारों से वार करके शटर बंद कर फरार हो गए। हिंदुओं पर हमले, लिंचिंग, गोलीबारी और हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। दुकान के अंदर 62 साल के व्यापारी का कत्ल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन के बाद से शुरू हुई हिंसा खूनी अंजाम तक पहुंच गई है। एक के बाद एक हत्या, लिंचिंग और गोलीबारी से हिंदुओं में दहशत का माहौल है। इस बीच मयमनसिंह जिले में 62 साल के हिंदू व्यापारी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 62 साल के चावल व्यापारी सुसेन चंद्र सरकार को उनकी ही दुकान के अंदर धारदार हथियार से बेरहमी से मारा गया। वारदात के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर बंद किया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना सोमवार रात बोगर बाजार चौराहे पर हुई। परिवार उन्हें ढूंढता हुआ दुकान के अंदर पहुंचा, शटर खोला, सामने खून से लथपथ सुसेन चंद्र सरकार पड़े थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। बांग्लादेश में हुई एक और हिंदू की हत्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद धार्मिक हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान करीब 59 हिंदुओं की हत्या हुई है और 28 हिंदू महिलाएं हिंसा की शिकार हुई हैं। सिर्फ दिसंबर 2025 में 51 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि डर, असुरक्षा और भविष्य की चिंता की कहानी है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम उन पीड़ितों के पास पहुंची जिन्होंने अपनों को खोया है। ये वो लोग हैं जो डर और मजबूरी के साए में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं में से एक मौनी चक्रवर्ती के घर पर मातम है। इसके बावजूद उन लोगों का कहना है कि वो आम चुनाव में हिंदुओं की सुरक्षा करने वाली पार्टी को ही वोट देंगे। ওই তো ফ্যামিলির লাগে লাগে আরেকটা ফুলা আছে দুইটা বউ আছে। इनका कहना है कि डर तो लगता है क्योंकि एक और बेटा है और बच्चे हैं और बहू है। वोट देवेन? हाँ वोट देवो, लेकिन वो फिर भी वोट देंगे। देखिए, इसको कहते हैं कि मतदान का जश्न मनाना है, लेकिन क्या उसके साथ उम्मीद आएगा कि इनको न्याय मिलेगा, वो अलग बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और हत्याओं से भारत में भी गुस्सा बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने इन घटनाओं पर आवाज उठाई और भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनकी वजह से जो हिंदू रह गए हैं वो दलित हैं, ज्यादातर दलित हैं, और जो हत्याएं हो रही हैं वो दलितों को हो रही हैं। लेकिन दुखद यह है, हम आवाज उठा रहे हैं, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी विरोधी पार्टी है कांग्रेस से कोई उस पर आवाज नहीं उठाएंगी, कहीं उनका वोट बैंक ना सफर करे। ये दुखद है और ये भारत सरकार इसका जरूर संज्ञान लेगी जो हिंदुओं की हत्याएं बांग्लादेश में हो रही है। बहुत ही दुखद वाकया है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। और उससे भी दुखद क्या है कि हमारे संसद में भी लोग अपने वक्तव्य में आज भी जो है घुसपैठ पर जो कार्रवाई हुई है, उनके जो नाम कटे हैं, जो चिन्हित हुए हैं, उस पर भी अपना दुख लोगों ने व्यक्त किया है। यह भी एक दुखद बात है और जो वाकयाएं हुई है वो भी एक दुखद बात है। बांग्लादेश में साल 2022 की जनगणना के मुताबिक
हिंदुओं की आबादी 1,31,00,000 है, जो कुल आबादी का 7.95% है। इसके बावजूद आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे हिंदू समुदाय में गुस्सा और दहशत है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले हिंदू समुदाय के पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं, एक वोट और दूसरा डर। यानी बांग्लादेश में रह रहे हिंदू उस पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।